हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका ऑटो गियर में। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपने देखा होगा कई गाड़ी में आते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और कई गाड़ी में आते हैं कन्वेंशनल हेडलैम्प्स। अब मैं जब भी कन्वेंशनल हेडलैम्प्स की बात करूंगा तो वहाँ पे आप समझ लेना कि मैं रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स की बात कर रहा हूँ। तो आज हम दोनों में जान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसका जो डिफरेंस है, इसका जो मतलब है, कोई भी कलर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि वाइट लाइट होती है, आपने येलो लाइट देखी होगी, उससे रिलेटेड इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्टर्स और रिफ्लेक्टर्स हेडलैम्प्स जो होते हैं एक लाइट थ्रो का काम करते हैं, कलर से रिलेटेड उनका कुछ काम नहीं होता। अगर आपको ये जानना है कि कलर से रिलेटेड कैसे काम होता है, जैसे एचआईडी आती हैं, एलईडी आती हैं, हेलोजन लैंप्स आते हैं, उससे जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स क्या होते हैं। देखो, पहले की चलती आती हुई गाड़ियों में, पुरानी गाड़ियों में देखा होगा या पुराने टू व्हीलर्स में देखा होगा आपने, बाइक्स वगैरह में कि रिफ्लेक्टर्स आते थे। अब रिफ्लेक्टर का काम बता देता हूँ क्या होता है। दरअसल जो लाइट लगी होती है, जो बल्ब लगा होता है, उसको रिफ्लेक्ट करना काम होता है, रोड पे रिफ्लेक्ट करती है। अगर वो रिफ्लेक्टर नहीं होगा तो जब लाइट लगा देंगे तो भी आपको कुछ वहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट वहाँ पे इधर उधर फैल जाएगी, लेकिन एक सही जगह पे रिफ्लेक्ट करती है, उसके लिए गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स थोड़े से दिखने में सुंदर लगते हैं, गाड़ी पे सूट भी करते हैं, और ये आजकल की गाड़ियों में दिए जा रहे हैं। नई गाड़ियां जो आ रही हैं, और इसे ये वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है, लेकिन इसे एक प्रीमियम फीचर के तौर पे दिया जा रहा है। जैसे मैं i20 की बात करूं, या बेलिनो की बात करूं, ग्लेंजा की बात करूं, अर्बन क्रूजर की बात करूं, या फिर स्विफ्ट की बात करूं, तो इन सब की जो बिल्कुल टॉप वेरिएंट्स हैं उनमें ही आते हैं। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स जो होते हैं उसमें हमें हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिलती है। पहले हर गाड़ी में दिखती थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे एलईडीज देना शुरू हो चुकी है रिफ्लेक्टर बेस्ड में। जैसे कि आपने होंडा सिटी में देखा, होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट में देखा होगा, रिफ्लेक्टर्स आते हैं एलईडी के बेस पे, और उसके बेस वेरिएंट में देखा होगा हेलोजन लैंप्स आते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं और उसमें हेलोजन बल्ब लगा हुआ होता है। तो और कई गाड़ी में ऐसा होता है कि टॉप वेरिएंट में, जैसा मैंने पहले बताया, टॉप वेरिएंट में आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं और बेस वेरिएंट में आपके रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं। दरअसल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में ही एलईडीज या एचआईडीज इसलिए दी जाती है क्योंकि एचआईडी या एलईडीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती है। उनका टेम्परेचर ऐसे होता है, टेम्परेचर से जुड़ी के जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो उनका टेम्परेचर ऐसे होता है कि वो फैलती बहुत ज़्यादा है। अब अगर वो फैलेंगी और हम उसे रिफ्लेक्टर में लगाते हैं इसलिए फैलेंगी, तो सामने से जो भी व्हीकल आ रहा होगा उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उसे आगे बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। अब प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं, एक पॉइंट पे उनका थ्रो फेंकते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे ही उनका थ्रो फेंक देते हैं। अब कई कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ लो बीम के लिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देती हैं और हाई बीम के लिए नॉर्मल रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स में ही हाई बीम कर देंगे, जिसमें एलईडीज या एच आई डीज हैं, तो सामने वाली गाड़ी के बिल्कुल सामने वाली गाड़ी में जो भी पर्सन होगा उसके बिल्कुल आंख में लाइट पड़ेगी और सामने उसे बिल्कुल दिखेगा नहीं। इंडिया में वैसे ही बहुत बुरी आदत है कि लोग हाई बीम पे बेवजह चलते हैं, बेवजह उन्हें कोई, मैंने देखा है कि उन्हें 60 20 30 की स्पीड पे चल रहे होंगे नॉर्मल गली में, वहां पे भी लोग हाई बीम करके चलते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्या उनका रीजन है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों कंपनीज हाई प्रोजेक्टर में ही एच आई डीज या एलईडीज देती हैं। क्योंकि इसलिए देती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कई गाड़ी में आपने देखा होगा या कई कार्स में आपने देखा होगा, आजकल टू व्हीलर्स में भी आ चुका है, जैसे कि एक्टिवा में आ चुका है, रिफ्लेक्टर बेस में एलईडी दी जा रही है।
अब जब रिफ्लेक्टर बेस में एलईडीज दी जाती है तो वहाँ पे बहुत सर्च होती है कि एक पॉइंट पे ही एलईडीज पड़े। अब मैं दोनों में फ़र्क समझाता हूँ। जब भी आप रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स में एलईडीज देखेंगे तो वहाँ पे आपको कभी भी बल्ब नहीं दिखेगा। उसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि वो उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि जहाँ हमें ज़रूरत है लाइट की, यानी कि रोड पे, सीधा वहीं पड़े। जैसे कि होंडा का कहना है कि हमने रिफ्लेक्टर्स को इतना अच्छा बनाया है एलईडीज के उस पे कि प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आजकल देखा होगा आपने कंपनीज की टॉप वेरिएंट में रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडीज देने लग गई हैं, और बेस वेरिएंट में जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देती हैं, जैसा कि जीप कंपस में है शायद। और होंडा सिटी में आपने देखा था, जो आपकी 5th जनरेशन होंडा सिटी आई है उसमें बिल्कुल ये हमें देखने को मिला है। उसके टॉप वेरिएंट में जो है एलईडीज लाइट है रिफ्लेक्टर बेस पे, एंड उसके बेस मॉडल में जो है हेलोजन लाइट्स है प्रोजेक्टर बेस पे। तो यही कुछ बातें थी प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी गाड़ी आती हैं, बड़ी कार्स आती हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, सब में लेज़र लाइट दी जाती है, वो भी प्रोजेक्टर के बेस पे ही होती है। क्योंकि अगर हम उन्हें नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स में लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगी, और जब अब फैलेगी तो उस लाइट का जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे जो है वो लाइट कोई काम की नहीं रहेगी और हमें सही से दिखेगा भी नहीं। और आजकल जैसा मैंने पहले बताया था कि कंपनीज जो है रिफ्लेक्टर बेस में ही हाई बीम्स देती हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे मूव हो रहा है कि प्रोजेक्टर बेस में भी हाई बीम्स दी जा रही है। जैसे बेलिनो में आती है हाई बीम, आपकी सियास में आती है, अर्बन क्रूजर में आती है। तो बहुत सारी सर्च करके दिया जा रहा है कि सामने वाले व्हीकल को भी इफेक्ट ना हो। और जो बहुत सारे लोग जो होते हैं छेड़छानी करते हैं लाइट से, जैसे कि रिफ्लेक्टर बेस में एलईडीज डलवा लेते हैं, वो उसका काम कुछ नहीं होता, वो लाइट वेस्ट जाती है और सामने वाले व्हीकल को भी बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ पे गाड़ी भी भद्दी सी दिखती है, अच्छी भी नहीं दिखती। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्टर्स डलवा लेते हैं गाड़ी में। दरअसल क्या होता है, जब भी हम बाहर से प्रोजेक्टर्स डलवाते हैं गाड़ी में, उस पर इतनी ज़्यादा सर्च नहीं हुई होती। जब भी आप कंपनीज में देखोगे गाड़ी बनते हुए, उनकी लाइट्स बनते हुए, तो एक एक पॉइंट पे जो है उनका फोकस जो है किया जाता है ताकि वो एकदम सही जगह पे पड़े। तो जब भी आप करवाएं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी कंपनीज देती है बहुत सर्च करके देती है, ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखी है। तो मैं तो कहता हूँ कि अपनी लाइट से छेड़छानी करो ही मत, या मॉडिफाई करवाओ ही मत लाइट्स को। जो भी कंपनी से आई है उनका थ्रो ज़्यादा बेहतर होगा जो भी आप बाहर से लगवाओगे। तो इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। गुड नाइट।